गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं राजू सर। आज मैं आपको इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 की पोइट्री सेक्शन की पहली पोयम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को पढ़ाऊंगा। यह कविता सर हेनरी वाटन के द्वारा लिखी गई है और साथ ही इस कविता में कवि ने एक हैप्पी मैन, एक चीयरफुल मैन की ज़िंदगी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस पर एक विस्तार से चर्चा की है। प्यारे बच्चों, चीयरफुल मैन कौन होता है, इसको बताने के लिए कवि ने 6 स्टैंजा के माध्यम से अपनी बात कही है। आइए हम इस पोएम को देखते हैं। पहला स्टैंजा, हाउ हैप्पी इज ही बारनाट आर्ट दैट सर्व्स नॉट अनदर बिल, whose armor is his strong retreat and simple truth his utmost skill। ये फर्स्ट स्टैंजा है। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना जन्म से और अपनी शिक्षा से कितना खुशहाल है, दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे के इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जो दूसरे की इच्छाओं के हिसाब से अपने आप को संचालित नहीं करता। मीन्स ही इज़ द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। वह व्यक्ति खुशहाल होता है, वह व्यक्ति हैप्पी होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, और जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, हैप्पी है, उसके कवच क्या है, उसके आर्मर क्या है, उसके सच्चे विचार ही उसके कवच है। उसको किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, इसलिए किसी से डरता नहीं है और इसीलिए उसे अंगरक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड एनी बॉडीगार्ड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बिकॉज ही ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी। एंड नेक्स्ट, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और उसका कौशल क्या है, उसकी स्किल क्या है, सिंपल ट्रूथ। वह सरल और सहज मार्ग पर चलता है, वह सत्य बोलता है। ट्रूथ इज हिज ऑर्नामेंट, सच्चाई ही, सत्य ही उसका गहना है, इसलिए उसके अंदर कुटिलता नहीं है। तो ये तो पहला स्टैंजा हुआ। नेक्स्ट, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, आ प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रेथ। ये बहुत प्यारा स्टैंजा है। कभी इसमें कहते हैं कि जो चीयरफुल मैन होता है वह अपने पैशंस का मास्टर है। उसके पैशंस उसकी मास्टर नहीं है। पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, जैसे लालच है, घृणा है, जेलसी है, ईर्ष्या है, इन सब चीज़ों से दूर रहता है चीयरफुल मैन, और इस पे उसकी मास्टरी होती है। माने ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर्स लाइक हैट्रेड, जेलसी, ग्रीड एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि ये लालच, घृणा और ईर्ष्या उसकी मालिक होती हैं। अगर व्यक्ति लालच, घृणा और ईर्ष्या के चंगुल में फंस जाएगा तो वो कभी खुशहाल रह ही नहीं पाएगा। इसलिए चीयरफुल मैन इन सारी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स का, इन जो खराब आदतें हैं, इन पे उस मास्टरी कर लेता है। वह इनका गुलाम नहीं होता है, बल्कि ये आदतें ही उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और ये आदतें वह छोड़ देता है और किसी से नफरत नहीं करता है, किसी से घृणा नहीं करता है, कोई मन में लालच नहीं रखता है। इसलिए उसका जीवन बहुत साधारण होता है, सादा होता है, और वह हमेशा खुशहाल रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चीयरफुल मैन मौत से नहीं डरता। ही हैज़ नो फियर फ्रॉम डेथ, वह हमेशा मरने को तैयार रहता है। उसको पता है कि डेथ इज इनएविटेबल, मौत अवश्य संभावी है, सबको आएगी, सूनर और लेटर, जल्दी या देर में, इसलिए उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, आ प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रेथ। अगली लाइन में कवि कहते हैं कि जो चीयरफुल मैन होता है वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, वह बेवजह किसी बात को बहुत अधिक सोचता नहीं है। साथ ही साथ में प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ, ना तो उसे प्रिंसली लव, ना तो उसे राजा महाराजाओं के समर्थन की, प्यार की ज़रूरत है, मीन्स ना तो उसे रिच पीपल, बड़े लोगों के प्यार की, उनके समर्थन की, उनके धन दौलत की आवश्यकता है, ना उनकी चिंता करता है, और ना बल्गर ब्रेथ, और ना ही सांसारिक लोगों की जो आलोचनाएं हैं, बल्गर ब्रेथ है, जो क्रिटिसिज्म है, बुराई है, उसकी ही वह चिंता करता है। इन चीज़ों से वह बिल्कुल दूर रहता है, सिंपल जीवन जीता है।
ये 2 स्टैंजा हो गए। तीसरा स्टैंजा, हु इनवीज नॉन whom doth chance rage or wise, who never understood the deepest wounds are given by praise, not rule of state but rule of good। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। कवि कहता है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करता जो अपने भाग्य से इस समाज में ऊंची सीढ़ियां चढ़ चुका है या कोई बड़ा ओहदा या कोई बड़ी पोस्ट पा चुका है। मीन्स ही डज नॉट इनवी विद दोज पर्सन्स हु गेट प्रमोशन इन देयर लाइफ विद लक और विद एनी फेवर। वह कभी भी ऐसे लोगों से नफरत नहीं करता, ऐसे लोगों से घृणा नहीं करता जो समाज के ऊंचे पायदान पे बैठे हैं, जो बड़े लोग हैं। साथ ही साथ में आर वाइज हू नेवर अंडरस्टूड द डिपेंड्स हू आर गिवन बाय प्रेज, और साथ ही में वह इन बातों को भी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसकी आलोचना करके या उसकी प्रशंसा करके उसको कोई झूठी प्रशंसा करके उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसकी चापलूसी करना चाहता है। इन बातों पर वह कोई गौर नहीं करता, इनसे वह प्रभावित नहीं होता। और क्या करता है, नॉट रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ गुड, वह किसी स्टेट के नियमों को नहीं मानता बल्कि वह भलाई के, गुड के नियमों को मानता है। वह उन बातों को मानता है जिससे जन भलाई होती है, जिससे लोगों की भलाई होती है और जो लोगों के कल्याण के लिए होता है, वह उसी मार्ग पर चलता है। ही ट्रेड ऑन द पाथ दैट प्रमोट्स द गुडनेस ऑफ द पीपल। ये तो तीसरा स्टैंजा हो गया। और चौथा स्टैंजा, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruins make oppressors great। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि जो चेयरफुल मैन होता है उसका जीवन चिंताओं से मुक्त होता है, र्यूमर से मुक्त होता है, अफवाहों से मुक्त होता है। वह किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं देता है कि उसके बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। वह अपना जीवन जीता है और स्वतंत्र रहता है। और हुज कॉन्सेंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, मीन्स अगर कभी उसे कोई विषम परिस्थिति में वह फंस जाता है तो उसकी शरणास्थली क्या है, उसकी रिट्रीट क्या है, उसकी कॉन्सेंस, उसकी आत्मा। कोई निर्णय लेना होता है, वेन एवर ही हैज टू टेक एन डिसीजन, जब उसे कोई निर्णय लेना होता है तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है और अपनी आत्मा की कई बातों के हिसाब से, उसकी आवाज़ के हिसाब से वह आगे निर्णय लेता है और अपने जीवन में चलता है। नेक्स्ट स्टैंजा वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। हु गॉट डथ लेड एन अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, एंड एंटरटेन्स द होमलेस डे विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। ये चीयरफुल मैन जो होते हैं, हैप्पी मैन, ये आध्यात्मिक भी होते हैं, ये ईश्वर की प्रार्थना भी करते हैं। ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं और देर रात भी वह मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं फॉर देयर ओन मेंटल पीस। वह किसी गिफ्ट के लिए नहीं, किसी उपहार के लिए पूजा नहीं करते, बल्कि ईश्वर की कृपा के लिए, ग्रेस के लिए पूजा करते हैं, अपनी मानसिक शांति के लिए पूजा करते हैं, सर्वजन कल्याण के लिए पूजा करते हैं। चेयरफुल मैन स्वार्थी नहीं होता। चेयरफुल मैन इज नॉट अ सेल्फिश मैन। और अगर वो किसी दिन छुट्टी पर है ना, अगर उसके पास वक्त है, इफ हैज फ्री टाइम, तो वह क्या करता है, अपना समय कैसे बिताता है, वह 2 काम करता है। या तो वह किसी अच्छे दोस्त के पास जाता है और या फिर एक अच्छी किताब, कोई उपदेशात्मक किताब, कोई आध्यात्मिक किताब, कोई ज्ञानवर्धक किताब, कोई विज्ञान की किताब, कोई धर्म की किताब, इन किताबों को पढ़ करके अपने समय को बिताता है। क्योंकि एक कविता में एक कवि ने कहा था कि बुक्स आर अवर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, किताबें कभी न धोखा देने वाली दोस्त हैं, और साथ ही दे आर ओशन ऑफ नॉलेज, वे ज्ञान का महासागर हैं। इसलिए चेयरफुल मैन के पास जब खाली वक्त होता है तो या अच्छे दोस्तों के पास जाता है या फिर अच्छी किताबें पढ़ता है। ये हो गया। अंतिम स्टैंजा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतिम लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है जिसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, OXYMORON, विरोधाभास अलंकार। वो लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कवि कहता है कि चेयरफुल मैन के पास एक तरफ तो कुछ भी नहीं होता, धन दौलत संपत्ति, दूसरी तरफ वह अपने मन का मालिक है, वह अपना मालिक है, इसलिए उसके पास सब कुछ भी होता है। तो इस लाइन में ऑक्सीमोरन अलंकार है, इसको आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। मैं इस स्टैंजा को पढ़ता हूं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये स्टैंजा है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो चीयरफुल मैन होता है, मैन फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, वह हर तरह की दास्ता की जंजीरों से मुक्त होता है। वह अपने अपने विचारों का मालिक है, वह किसी और के हिसाब से नहीं चलता, उसे जो ठीक लगता है वही वो करता है। जो सर्व कल्याण का रास्ता होता है, पहले ही आपने देख लिया, उस मार्ग पे वो चलता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल मीन्स ही हैज नो वरी अबाउट हिज प्रमोशन और
हिज डिमोशन। उसे ना तो अपने प्रमोशन की चिंता है, ना तो जीवन में बहुत आगे बढ़ने की चिंता रहती है, और ना नीचे गिरने का कोई भय है। मीन्स समत्व का व्यवहार करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हमें समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख, इनके साथ समानता का व्यवहार करना ही योग है। तो चेयरफुल मैन भी इसी तरीके का होता है। वह लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इनसे दूर रहता है। उसे चिंता नहीं है कि उसे प्रमोशन मिलेगा, उसे चिंता नहीं है कि उसे डिमोशन मिलेगा, उसे चिंता नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह तो सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के रास्ते पर चलता है। He walks on the path of truthfulness, honesty and dedication. तो ये है। और अंतिम लाइन, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही है थाल। वह खुद का मालिक है। ये अलग बात है कि वह बहुत लैंड का मालिक नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है उसके पास, इसीलिए कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। दो चेयरफुल मैन इज नॉट द मास्टर ऑफ ह्यूज प्रॉपर्टी, yet he is the master of his own thoughts, he is the master of his own thinking, and that is why उसके पास एक तरफ भले कुछ ना हो, लेकिन अपने विचारों का मालिक होने के कारण उसके पास सब कुछ है। वह खुश है, और खुशी से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है। हर चीज़ खुशी के लिए ही व्यक्ति करता है। और अगर जिसके मन में खुशियाँ हैं, जो अपनी खुशियों को प्रॉपर्टी से, धन से, दौलत से नहीं प्राप्त करता, वह व्यक्ति चीयरफुल है। वही चीयरफुल रह सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि मन खुश है तो सब खुश है, अगर मन खुश नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए चिंता मुक्त होकर, द्वेष मुक्त होकर, ईर्ष्या मुक्त होकर, किसी के प्रति विद्वेष की भावना से मुक्त होकर जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है वही चीयरफुल होता है। उसी को हम हैप्पी मैन कहते हैं, और हैप्पी मैन में ही ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये आपके 6 स्टैंजा थे प्यारे बच्चों। इनको एक्सप्लेन करना है, जैसे हमने आपको पढ़ाया। इसको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप 11th में रेफरेंस लिखते थे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही इसे भी लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। दिस इज अ डायडेक्टिक पोएम। In this poem, the poet has described the qualities of a cheerful man or a happy man. A happy man is a honest man. A happy man is a truthful man. A happy man is free from greed, jealousy, and hatred. He is the master of himself, though he has not a huge property or he has not a huge bank balance. इस तरीके से हम इसकी सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इस सेक्शन से, यानी पोएट्री सेक्शन से, बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक एक्सप्लेनेशन का और दूसरा सेंट्रल आइडिया का। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जैसे हमने आपको बताया वैसे आप लिखते हैं, जैसे 11 में बताया था। और अब 12th में जब आप आ गए तो फिर भी उसी तरह से इशू करेंगे जैसे अभी पोएम को पढ़ाया। अगर आप बात समझ गए तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख करके मुझे सेंड करिए, मैं उसे चेक कर लूँगा। और जैसे मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बताई, सेंट्रल आइडिया में हम शुरुआती ऐसे करते हैं कि दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन, और फिर लिखेंगे इस कविता में क्या बताया गया है, इस कविता में चीयरफुल मैन की विशेषताएं बताई गई हैं। फिर सिलसिलेवार 4-5 लाइन में लिखेंगे कि चीयरफुल मैन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फिर अगर कोई खास बात है, जैसे हमने आपको बताया कि इस पोएम के अंतिम स्टैंजा की अंतिम लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। वो लाइन कौन सी है? एंड हैविंग नथिंग ही है थाल। एक तरफ कुछ भी नहीं है, एक तरफ चेयरफुल मैन के पास सब कुछ है। तो ऐसी लाइंस जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बोर्ड परीक्षा में इसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि इस लाइन में फला फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे इसमें ऑक्सीमोरन है। तो ये अच्छा होता है, आपके एग्जामिनर के नज़रिए से आपको अच्छे अंक भी कभी कभी प्राप्त हो जाते हैं यदि इस तरीके से आप अलग चीज़ों को भी अपने उत्तर पुस्तिका में सम्मिलित करते हैं। तो ये पहली पोएम हो गई। कल हम ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता जो पोएम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, थैंक यू वेरी मच।